का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर हफ्ते की इस आगाज़ में और इस पूरे मज़ेदार से वीकेंड के बाद। और आई एम श्योर सब जगह मौसम पूरे पाकिस्तान में बेहतरीन है। इस वक्त बारिश जो है वो पीक पर है और जगह जगह बारिश हो रही है और मौसम बड़ा खूबसूरत है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। और आपको पता है कि मुहर्रम का महीना भी स्टार्ट हो चुका है। तो आज हफ्ते के इस आगाज़ में आपका भाई आप सबके लिए दुआ गो है कि अल्लाह मियाँ आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सब मुस्कुराता रखे, हर तरह की परेशानियों से दूर रखे और हमारी बहनों की चादरों को महफूज रखे और आने वाले दिन जो है ना वो हसीन और ख़ूबसूरत आपकी ज़िंदगी के हों। आज जो हम रेसिपीज़ बनाएंगे उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, बट उससे पहले मैं आप सबको ये बताता चलूँ कि आप सब देख रहे हैं इस वक्त आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। मेरा नाम है जलाल और आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट। और इसके अलावा अगर आप में से किसी ने भी कोई भी सवाल अगर करना है और फूड से रिलेटेड हो या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो तो आप मुझसे वो कर सकते हैं, आपका भाई आपको जवाब देगा। कॉल करने के लिए नंबर ऑन स्क्रीन है। अच्छा जी, आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं उसमें जिस तरह से हमारी एक बहन की फरमाइश आई थी कि मीठी टिकिया आप हमें बनाना सिखा दें, तो हम एक तो मीठी टिकिया बना रहे हैं जो कि आपको पता है कि माह रजब के अंदर जो है बहुत ज़्यादा बनते हैं रजब के महीने में। और इसके अलावा भी मार्केट के अंदर ये सेल होते हैं, अलग अलग जगहों के बड़े मशहूर हैं। इवन के कराची के अंदर जिस तरह से अगर हम बात करते हैं बंस रोड के ऊपर, तो बंस रोड पे ये इजीली हर पूरे साल मिलते हैं। तो हमारे कॉलर की फरमाइश थी कि ख़ास मुहर्रम के लिए उनको ये बनाकर हम दिखाएं। तो आज हम टिकिया बना रहे हैं। अच्छा, टिकिया बनाने के लिए कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है रेसिपी। टिकिया बनाने के लिए आपने मैदा होता है, खोपरा होता है, ठीक है जी, इसमें आटा भी यूज़ करते हैं लोग, चीनी है, ठीक है, और इलायची के सीड्स होते हैं, फिर इसके अंदर नट्स एंड ऑल सारी चीज़ें आप ऐड करके इसको चार चांद लगा सकते हैं रेसिपी को अपने हिसाब से। फिर अगर हम दूसरी रेसिपी की बात करते हैं तो दूसरी रेसिपी जो ओरिजिन है ये है जी अफ़गानिस्तान से, ठीक है। अफ़गानिस्तान से ये रेसिपी जो है वो ताल्लुक़ रखती है और एक टाइम से ये मतलब ये मशहूर भी अफ़गानिस्तान की ही रेसिपी से है। इसका नाम है रोट। अच्छा, ये ख़ास तौर पर अच्छा ये जब अफ़गानिस्तान से ट्रैवल करके जब पाक व हिंद में आया, पाक व हिंद में आई जब ये रेसिपी, तो फिर ये दिल्ली के अंदर ख़ास तौर पे मुहर्रम में ये रेसिपी बहुत ज़्यादा बनाई जाती थी जो कि तबरुकात के तौर पर लोगों को सर्व किया जाता था। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं फिर आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब। कैसे हैं आप, ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। आवाज़ थोड़ी सी तेज़ कीजिएगा असद भाई। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आहाना कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी, आहाना तो नहीं हूँ मैं। फिर आप आहाना नहीं है तो फिर आप अपना नाम बताइए, आप कौन बात कर रही हैं? हेलो, मैं मिसेस मलिक बात कर रही हूँ। मिसेस मलिक कैसी हैं आप, ठीक है? तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आहाना ही हूँ मैं आपके लिए। यार क्या बात कर दी आपने, हमने आपको पहचान लिया, बट खैर आप नहीं अगर अपने आप को आहाना बताना चाहते तो हम आपको मिसेस मलिक के नाम से भी पुकार सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। क्या फरमाइश करेंगे और क्या कहना चाहेंगे? जी, आज मैं फर्स्ट टाइम काफ़ी दिनों के बाद शो देख रही हूँ आपका। क्या बात है, अच्छा लग रहा है। आपकी मोहब्बत है, थैंक यू वेरी मच। और सब ठीक ठाक आहाना, कैसा चल रहा है घर, ठीक? और पंजाब का मौसम कैसा है? जी अच्छे, बारिशें हो रही हैं, बहुत अच्छा मौसम हो गया पंजाब का। बारिश हो रही है, कराची में भी इसी तरह से बारिशें और मौसम सब बेहतरीन है। क्या फरमाइश करेंगे आना और क्या कहना चाहती हैं? जी, मैंने फरमाइश आई थिंक की थी मैंने। आपकी जो लास्ट फरमाइश थी मेरे ख्याल से हमने पूरी कर दी थी, है ना इमरान भाई? अच्छा हाँ जी, जो भी आपकी फरमाइश थी उसको आजकल आपकी शो अपलोड नहीं हो रहे यूट्यूब पे। मैंने आपका पेज भी फॉलो किया लेकिन शो अपलोड नहीं हो रहे यूट्यूब के ऊपर। जी हो रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर हो रहे हैं। मैंने आपको फॉलो किया है, आपके चैनल को। हर सेकंड डे, मतलब जैसे आज का शो है ये कल जो है ना यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाता है। फेसबुक से कैसे मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ? सोशल मीडिया जो फेसबुक है उसके ऊपर कुछ हमारी अपडेट्स आ रही होती हैं, पिक्चर्स आ रही होती हैं,
या यूट्यूब के जो लिंक्स है वो आ रहे होते हैं, तो वहाँ पर आप फरमाइश कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, ताकि आपके जो भी फरमाइश है या जो भी आपकी जो मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे हैं वो हम तक आ जाते हैं। जी फेसबुक से मैं आपको कैसे ज्वाइन कर सकती हूँ? फेसबुक के ऊपर आप जस्ट पेज हमारा जो है आज एंटरटेनमेंट का, आप वहाँ पे जाएं, आप उसको फॉलो करें। आप हमारी फैमिली का हिस्सा पहले भी थे और फिर बाद में भी बन जाएंगे दोबारा। बस ये मैं थोड़ा सा मोबाइल में चेंज किया, इसलिए ना थोड़ी सी मेरे मोबाइल की ना जरा जी टाइमिंग ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने सारे मेरे पेज ना पिछले दिनों ख़राब हो गए जिनको मैंने फॉलो किया था। आप दोबारा देखिएगा इंशाल्लाह। जो भी होता है क्यूरी आपकी, आप हमसे पूछ सकते हैं और हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल का और आपके साथ का और प्यार का। अच्छा जी, यहाँ पर जिस तरह से मैंने बताया कि यहाँ पे लिखते हैं कि इंडिया में, ठीक है जी, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाक व हिंद जब हुआ करता था, तो यहाँ पर ये रोड जो है सबसे ज़्यादा मुहर्रम के महीने में हैदराबाद जो शहर है उसमें सर्व किया जाता था एज अ तबरुकात के तौर पे। तो ये रोड भी बड़ा ज़बरदस्त एक समझ लें कि काइंड ऑफ कुकी है, बिस्किट है, जो कि ऊपर से क्रस्टी होता है और अंदर से गुई होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है जी, तो ये दो रेसिपीज़ हैं, एक हमने बताई आपको टिकिया और एक बताई हमने रोड, और तीसरी रेसिपी जो है ये ज़्यादातर मतलब जो हमारी अर्ब रीजन है हमारा, यहाँ पर सर्व होता है। और इससे पहले भी आपने कहीं दफ़ा आई एम श्योर ये रेसिपी देखी होगी। इसका नाम है उम्मे अली। अच्छा, उम्मे अली जो कहते हैं कि जितनी भी पफ बेस्ड रेसिपीज़ होती हैं, जब वो 1 दिन या 2 दिन पुरानी हो जाती हैं इन चिलर तो उसको निकाल कर जो है वो उम्मे अली डिज़र्ट मीठा बना लिया जाता है। तो ख़ास तौर पे ये पफ का और साथ में क्रोसा टाइप की चीज़ या डेनिश पेस्ट्री टाइप की चीज़ की आप ये उम्मे अली घर में इजीली बना सकते हैं। जैसे आप क्रोसा आप क्रोसान आप बाई करके लेकर आए और उन क्रोसांट को जो है आपने 1 दिन के बाद आपके पास रह गया, वो 1 दिन ज़्यादा ले आए, तो वो अगले दिन आप उसकी उम्मे अली रेसिपी बना सकते हैं। अगर आपके पास क्रोसा नहीं है या पफ नहीं है तो क्या चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। बट एक कॉलर है, उनसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? सोबिया बात कर रही हैं? सोबिया जी सोबिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। क्या बात है, क्या बात है। क्या कहना चाहती हैं सोबिया? हाँ जी मेरे भाई इन्नी खुशी है, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करनी है। भाई मैंने ना राशा आया, राशे का मसला पूछना सी। आवाज बंद है, टीवी ते आवाज नहीं आ रही। असद भाई जरा ये इनसे ना आप पूछ के मुझे बता दें। हाँ जी ठीक है, ठीक है असद भाई, आप इनसे ज़रा बात कर लें। मेरी बहन आप जो है ना असद भाई को बता दें, फिर असद भाई मुझे बताते हैं तो फिर मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ। तो सानू जो है ना पंजाबी थोड़ी थोड़ी आंदी है, वो की कहते हैं कि अच्छा रेशे का मसला है। ठीक है, तो इसमें ये होगा ये कि हमारी जो आपा उम्मे राहिल हैं वो आती हैं, तो फिर इंशाल्लाह कल हम आपको इसका जवाब सही से दे पाएंगे। 5 to 6:30 हमारा लाइव होगा और 5 से तकरीबन 5:30 और पौने 6 बजे तक आपा हमारे साथ होंगी। अगर आपको रेशे का सीने जगड़ा हुआ है, गला ख़राब है, तो आप सिनेमन एंड कार्डमन जो दारचीनी और इलायची का कहवा बनाकर आप पिएँ, तो उससे जो है ना आपका सीना अच्छा खुल सकता है। अच्छा जी, तो हम थे यहाँ पर उम्मे अली के ऊपर, और उम्मे अली पे हमें बात कर रहा था आप लोगों के साथ कि पफ और क्रोसा टाइप की चीज़ों के उम्मे अली बनता है। अच्छा, हम घरों में क्योंकि हर घर में क्रोसा ना बाई करने, क्योंकि एक क्रोसा मिनिमम भी 400-450 रुपये का एक क्रोसा मिलता है। ठीक है, तो हर कोई ये क्रोसा ख़रीद नहीं सकता, तो बट उम्मे अली खाना पसंद है लोगों को और घर में बनाना भी चाहते हैं। तो घर में बनाने के लिए आप उम्मे अली को आप बकर खानी का यूज़ कर सकते हैं, बकर खानी का यूज़ कर सकते हैं। मीठे खारे मिलते हैं, नमकीन खारे मिलते हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए आप उम्मे अली घर में बनाएंगे। अच्छा, उम्मे अली के अंदर होता क्या क्या है? बेसिकली दूध, चीनी, अंडे, क्रीम
इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए इस रेसिपी को बनाते हैं विद नट्स, जैसे पिस्ता बादाम एंड ऑल। तो ये 3 तरह की रेसिपीज़ हैं, जिसमें एक हमने आपको बताया उम्मा अली, दूसरी रेसिपी हमारी एक बहन की फरमाइश थी जो कि मीठी टिकिया है। अच्छा, मीठी टिकिया के अंदर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे आज ब्राउन शुगर के साथ। आप चाहें तो नॉर्मल चीनी के साथ भी बना सकते हैं, मेरी बहनें बहुत अच्छा बनाती हैं, ठीक है। और उनके हाथ का टिकिया आई लव, मतलब मेरा फेवरेट है, क्योंकि वो जो क्रिस्प एंड क्रस्टी बेसिकली जो टिकिया बनती है उनकी, कि उसकी क्या बात है। तो वो अगेन वो फ्राइंग के ऊपर भी एक बड़ा इसकी साइंस है कि फ्राई किस तरह से करना है, हाई टेम्परेचर पे डालकर लो टेम्परेचर के ऊपर उसको पकाना है आपने, ताकि वो अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी उसका कलर भी आए और अंदर से भी पक जाए और क्रिस्पी भी हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया जी। इसमें हमने जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आटा और मैदा, इसके अंदर हम नमक इस्तेमाल करेंगे और बाकी ब्राउन शुगर के साथ इसको हम बनाएंगे और बेहतरीन सा इसमें नट्स एंड बाकी की चीज़ें इस्तेमाल करते हुए इस रेसिपी को फाइनल करेंगे। और तीसरी रेसिपी है रोट। कि आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का, मैं हूँ शेफ़ जलाल और हम बना रहे हैं यहाँ पर मज़ेदार सी रेसिपीज़, और जिसमें एक हम बना रहे हैं टिकिया और दूसरी हम बना रहे हैं रोट और तीसरी हम बना रहे हैं उम्मा अली, ठीक है जी। तो ये तीनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी और ट्राई करने के बाद आप सबने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल, जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़ और वीडियोज़ जो हैं वो अपलोडेड हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमने करना क्या है, यहाँ पर आटा और साथ में मैदा हमने मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद इस तरह से, ठीक है। और वंस ये डन होता है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा सोडा हमने खाने का ऐड कर दिया ताकि ये प्रूफ हो जाए और क्रिस्प हो जाए। इसके बाद ये खोपरा हमने इसमें शामिल किया। खोपरा आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी शामिल कर सकते हैं। फिर तिल इसमें हमने शामिल कर दिया, ठीक है। मेक श्योर के तिल में जो है मट्टी डस्ट ना हो, ठीक है। मिल्क पाउडर, ठीक है, और पिंच एक सॉल्ट, यू गेट डन। और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये पिस्ता बादाम इसमें ऑप्शनल है, ठीक है जी। और इसके बाद ये हमने इसमें शामिल कर दिया ब्राउन शुगर, या आप प्लेन शुगर भी इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आपने शामिल कर दी, और शामिल करने के बाद तकरीबन 1 टेबलस्पून से 2 टेबलस्पून के करीब आप इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे, ठीक है जी। ये हो गया डन। और फिर यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे पानी, ठीक है जी। पानी इतना शामिल करेंगे कि डो आपका अच्छा सख्त डो जो है ना, आपने इसका गूंदना है, ठीक है जी। ज़्यादा रनी ना हो, पतला ना हो डो, ठीक है। तो इस तरह से आपने पहले पानी शामिल किया, और फिर उसके बाद आपने इस तरह से डो को, ठीक है, सख्त गूंदना है बिल्कुल। ये हो गया डन, और ये एक तरफ हो गया। अब थोड़ा सा पानी और रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये हो गया डन। तो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से पानी इस पर नहीं जाएगा, ठीक है जी। ये आ गई जी, अब हमारा काम आ गया भूनने का, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी तरफ हमने जो रेसिपी बनानी है, जिसमें हमने रोट बनाना है। रोट बनाने के लिए हम यहाँ पर तकरीबन 1 कप के करीब मिल्क ले लेते हैं, ठीक है जी। और इस मिल्क के अंदर हम रोट बनाने के लिए चीनी शामिल कर देंगे, ठीक है जी। चीनी शामिल करके हमने इसको गरम करके साइड पे रूम टेम्परेचर पे ले आना, ताकि चीनी इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई, क्या हाल है? ठीक है,
ठीक ठाक मेरी बहन, आप कैसी हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आप मीठी टिक्कियाँ बना रहे हैं मेरी फरमाइश पर। बहन आपने अब तक मेरे ख्याल से जितनी भी फरमाइशें की है ना, तो सबसे पहले हमने आपकी फरमाइश पूरी की है। बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया भाई। खुश रहें बस। अब आप अपने भाई को दुआओं में याद रखें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बस रेसिपी ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा। आपकी टीम भी बहुत अच्छी है जी, आपकी टीम भी बहुत अच्छी है, फौरन कॉल करती है जी बहुत जी अच्छी जी है। जी, सब प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपका शो बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया बहुत बहुत। आपने मीठी टिक्कियाँ बनाई हैं मेरे कहने पे। खुश रहें आप, बस खुश रहें, अपना इंशाल्लाह मैं ख्याल ट्राई करूंगी रखें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन। तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे सोना रब। थैंक यू वेरी मच मेरी बहन, बहुत बहुत अल्लाह शुक्रिया, हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ पर जैसे ही चीनी जो है दूध में आपने इतना पकाना है कि डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है जी, ये हमने दूध में इसको अच्छी तरह से, अच्छा अब दूध जो है वो काफ़ी गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसको चूल्हे से हटा देता हूँ और आराम आराम से इसी में हम इसको पका लेते हैं। ठीक है, ये हो गया डन। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पर हम अब इस आटे को टेबल के ऊपर इस तरह से रख देते हैं और इसके साथ एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अदाब। कौन है हमारे साथ? जी मैं मिसेस अदनान बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मिसेस अदनान, कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मिसेस अदनान, क्या कहना चाहती हैं? जी मुझे ना चिकन पुलाव नहीं आता, मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं तुम्हें ये नहीं आता, बाकी सारा कुछ आता है बनाना। चिकन शवरमा नहीं आता? जी जी, चिकन पुलाव और चिकन शवरमा? नहीं नहीं, चिकन पुलाव। चिकन पुलाव, ठीक है। और इसके अलावा जी, सब जी। कुछ आता है आपको? जी मुझे सब कुछ आता है। सच जी। में मिसेस और इमरान सब कुछ आता है? जी पक्की बात है, सब कुछ आता है? बिरयानी बना लेती हैं आप? जी वो मैं बना लेती हूँ। और रोटी गोल बना लेती हैं? बिल्कुल, गोल कसम से? रोटी आती है। क्या बात है, बस ठीक जी। है। हम आपके और लिए बिलाल भाई आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। और जी, और अल्लाह मेरे भाई को तरक्की दे, जिंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच मेरी बहना, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा बेहतरीन मज़ेदार सी रेसिपी आपके लिए जो है ना हम पुलाव की बनाना सिखाएं आपको, ताकि आप अपने हस्बैंड को, हमारे भाई को बनाकर खिलाएं। ठीक है जी? जी जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ पर देखें, इस तरह से आपने डो को जो है सख्त गूंदना है। ठीक है जी, ये आपने इस तरह से इसको खोलते हुए क्रॉस में, ठीक है, और ये परफेक्टली डन। जब ये डो आपका सख्त हो जाए बिल्कुल और गूंद लें आप इसको, फिर उसके बाद आपने इसको तकरीबन 5-1 मिनट का रेस्ट देना है। ठीक है, ताकि मैदा और आटा जो है वो पानी में ऑयल के साथ और बाकी के इंग्रेडिएंट जिसमें हमने सोडा, कोकोनट और नट्स शामिल किया है वो अपनी जगह ले ले। ठीक है, ये हो गया डन। परफेक्टली। और ये आपने इस तरह से डो गूंद लिया। ठीक है जी, डो गूंदने के बाद
हल्का सा ऑयल लेकर आपने अच्छे से इसके ऊपर कोट कर दिया, ठीक है। और कोट करने के बाद ये हमने वापस बॉल में रखा, और बॉल में रखने के बाद अब आप इसको चाहें तो क्लिंग फिल्म रख कर लें या फिर इस तरह से कैप करके साइड पे रख लें, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा टिकिया का डो। इसके बाद बारी है हमारे पास जो रोट हमारे बनने हैं इसकी, ठीक है जी। मैंने इसमें सूजी, मैदा, चीनी, दूध, खोपरा, मिल्क पाउडर, ये सारी चीज़ें मिलाकर हमने ये डो बनाकर एक तरफ रखना है, ठीक है जी। इसको रेस्ट दे देते हैं ताकि अपनी जगह ले ले, ठीक है। और दूसरी तरफ जो हमने डो गूंदा था, ठीक है, टिक्किया बनाने के लिए, इसको हम बिस्मिल्लाह करते हैं इस तरह से, ठीक है। और वंस या अपने रोलर पिन से इसको बेलना है, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है जी। तो आप सब ने ये रेसिपीज़ ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आपने फीडबैक देना है। अच्छा, बहुत सारे लोग इसके अंदर सूजी भी ऐड करते हैं, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप सूजी अगर इसमें ऐड करना चाहते हैं, शामिल करना चाहते हैं, तो आप इसमें सूजी भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। बट सूजी शामिल करने के बाद आपने इसको रेस्ट देना है ताकि सूजी अपनी जगह ले ले, ठीक है। ये हो गया डन। तो जितना थिक और थिन आप टिकिया बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको बेल लें, ठीक है। और उसके बाद इसकी कटिंग कर लें। घर में स्टील का या कांच का कोई भी गिलास आपके पास है या आपके पास कटर है कोई स्टील का, तो आप उस कटर का इस्तेमाल करते हुए इसकी कटिंग फाइनल करेंगे, ठीक है जी। ये हो गया डन, परफेक्ट। अभी भी मुझे थोड़ा ये थिक लग रहा है, तो इसको थोड़ा और थिन करते हैं। तो हियर यू गो, डन। और वंस ये डन होता है, ठीक है, इस तरह से, इसके बाद आपने ये सूजी और तिल शामिल करके, ठीक है, इसके ऊपर इस तरह से छिड़क दिया, ठीक है जी। ये करने के बाद आप रोलर पिन से अगेन बेलन की मदद से इसको अच्छी तरह से वापस एक दफ़ा बेल लें ताकि तिल अपनी जगह ले ले, ठीक है। और इसके बाद साइड चेन, दोबारा से सेम चीज़, डन। और इसके बाद आपने एक दफ़ा फिर से बेलन की मदद से इसके ऊपर तिल और सेमोलिना अपनी जगह ले ली, ठीक है। ये हो गया डन। और वंस ये डन होता है, फिर इसके बाद आपके पास जिस तरह से मैंने आपको बताया कि गिलास लेकर, स्टील का कोई भी या कटर लेकर आप इसको इस तरह से काट लें, ठीक है। ये हो गया डन। परफेक्ट। तो आप सब ने ये मज़ेदार सी जो हमारी आज की रेसिपी है, जो कि आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर, आप सब ने इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करने के बाद आपने भाई को ज़रूर बताना है कि रेसिपी कैसी बनी और कैसी लगी। बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पर हम इसको एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर आपने इसको ऑयल में ऐड करना है, शामिल करना है पकाने के लिए।
ताकि ये क्रिस्पी गोल्डन अच्छी तरह से ये कुक्ड होके निकल जाए। ठीक है, एयर यू गो डन। और इसके बाद यहाँ पर मैं काम ये करूँगा कि ये जो कुकी का जो मिक्सचर है हमारे पास बिस्किट का, इस मिक्सचर को ब्रेक का टाइम आ गया है, इस तरह से हम निकाल कर ट्रे पे मैं इसको रखूँगा और इस तरह से, और फिर उसके बाद ओवन में मैं इसको बेक करने के लिए रख दूँगा। हमने यहाँ पर टिक्कियाँ फ्राई करने के लिए रखी थी और जो रोट था वो बिस्किट हमारी बेक हो रही हैं। ठीक है जी, ये मैंने सॉफ्ट थोड़ा नरम निकाला है। ठीक है, क्रिस्प मैं इस तरफ बना रहा हूँ, तो दोनों तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं। अच्छा, क्रिस्प जो है उसके ऊपर आप फोर्क से अच्छे से निशान लगा देंगे ताकि वो प्रूफ ना हो। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर हमने इसके ऊपर फोर्क से फोर्क का इस्तेमाल करते हुए हमने इसको इसमें छेद किए थे ताकि इसमें ये बबल्स ना बने। ठीक है जी, ये हो गया डन। एक कॉलर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। शेफ कैसे आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नूर, व्हाट्सअप। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं शेफ और कहाँ गुम है? बस इधर ही यार, आज असल में ना दो तीन चार मतलब 5-6 काम थे जिनकी वजह से थोड़ा सा जो है ना बिजी। और जिस दिन ये इमरान भाई हमारे मोहतरम ऐसी रेसिपीज़ निकाल लेते हैं जिसके ऊपर मुझे मेहनत बहुत करनी पड़ जाती है, तो मैं थोड़ा गुमसुम रहता हूँ बिकॉज के रेसिपी पे ज़रा ज़्यादा फोकस होता है। शेफ आपको पता है मैं कंटिन्यूसली इतने जब से शो स्टार्ट हुआ, जब से कॉल स्टार्ट करी, ठीक है, लेकिन मुझ मासूम की कोई कॉल ही नहीं उठाता। देखें, जुल्म है ना मुझ पे। अच्छा, असल में ना आपको पता है कि सब कॉल कर रहे होते हैं, आप शो देख रहे हैं, तो सब जो है ना एक साथ ही कॉल कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से जो है ना थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। बट नहीं, वो मैं जानती हूँ, जस्ट एक तंग करने के लिए, और ऐसा कुछ नहीं। और आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आज आप हैंडसम लग रहे हैं ग्रे कलर में। आप बताएं आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बात है, क्या बात है। क्या हो रहा था, कैसा मौसम है मुल्तान का? मुल्तान का अल्हम्दुलिल्लाह का लास्ट वीक से ना जरा से जब से बारिशें हुई हैं तो काफी अच्छा मौसम हो गया, इतनी ऐसे वाली गर्मी नहीं है, मजे वाला मौसम है। क्या बात है। अभी तो कराची में भी बारिश हो रही है। आवाज थोड़ी सी तेज कीजिएगा असद भाई। जी, कराची का मौसम तो हसीन हो रहा है इस वक्त। वही ना, पहले मुल्तान का मौसम हसीन था, अब कराची का मौसम हसीन है। असल में हसीन लोग रहते हैं ना कराची में। जी, आपको पता है आज आप ग्रे में वाकई में ही हसीन लग रहे हैं। हैंडसम तो है ही है, आज हसीन लग रहे हैं। क्या बात है आपकी, थैंक यू। आज शर्माना बनता है। हाँ, आज शर्माना बनता है शर्माना। ओह माय गॉड, शर्म आ गई मुझे। अब बाकी हमेशा की तरह अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें और ऐसे ही हमेशा खुश रखें। बहुत बहुत शुक्रिया नूर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर हमने शुगर में शुगर के साथ मिल्क ऐड किया और एक तरफ हमने यहाँ पर, अब आपने करना क्या है बेसिकली, मिल्क में हमने अंडे भी शामिल कर दिए। ठीक है जी। अब इसमें होता ये है कि आप एसेंस ऐड कर देते हैं, इसमें अर्क गुलाब हो गया आपका, ठीक है, या आप इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड कर दें। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपने चीनी भी इसमें शामिल किए और ये आपने इसमें मिक्स कर दिया। ठीक है जी। अब आपने इसको सिनेमन स्टिक के साथ इतना पकाना है कि शुगर जो है वो मेल्ट हो जाए। ठीक है जी, और दूध आपका गर्म हो जाए अच्छी तरह से। ठीक है, बस, और कोई रॉकेट साइंस ये रेसिपी नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप इसको पकाते रहेंगे। मुझे ऐसा लगा जैसे जो कुकी जो है ना उसकी स्मेल आ रही है, बट ये नीचे से इसको अच्छा कलर आ चुका है। ठीक है, इस तरह से आओ। ठीक है, आप लोगों ने अपने हाथ का ख्याल रखना है कि हाथ ना जले। ठीक है, और वो
आओ, अच्छे से दोनों साइड से इसको पकाते हैं, ये क्रिस्प करते हैं इसको, ठीक है। और साथ साथ हम यहाँ पर इसको भी मिक्स करते रहते हैं। अब अगर आप देखें यहाँ पर तो जो हमने टिक्किया बनाई थी ये क्रिस्प है, ठीक है जी, और ये सॉफ्ट वाली है। तो दोनों में आपको फ़र्क नज़र आ रहा है, कलर का भी है और अगेन शेप इसके ऊपर फोक की मदद से हमने इसको हैम किया हुआ एक तरह से, और ये हमारे पास प्लेन है, ठीक है जी। यू गेट डन। और इस तरफ आपने अच्छी तरह से इसको पकाना है कि ये बेस से लगे ना, बिकॉज कि इसमें अंडे हमने शामिल किए हुए हैं। अगर हमने इसको छोड़ दिया तो ये बेस से लग जाएगा। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इसको कंटिन्यूस आप इसको हिलाते रहेंगे, ठीक है जी। वंस ये डन हो जाता है, इसमें अब ये हम डेट्स, खजूर शामिल कर देते हैं। नट्स में बादाम, पिस्ता ये चॉप करके अंदर शामिल कर लें और बाहर ऊपर से ऐड कर लें, ये आपके ऊपर है। रेजन्स, किशमिश इसमें शामिल कर सकते हैं आप, वो भी इसी वक्त आप शामिल कर लें या भिगो कर रखें और फिर उसको शामिल कर दें। वैसे होता ये है कि जो क्रोसा वगैरह और ये सारी चीज़ें बनती है उम्मा अली की, तो उसमें होता ये है कि हम ये क्या कहते हैं, एग पुडिंग का जो मिक्सचर है, मिल्क, शुगर एंड एग एसेंस के साथ इसको बनाकर हम जो क्रोसा होता है या पफ होता है उसके अंदर हम उसको डिप करते हैं और फिर ओवन में बेक कर देते हैं, ठीक है। एक तरीका ये होता है। अब बट ये हम घर में, हर किसी के घर में ओवन नहीं होता, तो इसलिए हम इसको पहले पकाएंगे और पकाने के बाद हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है जी। तो टिक्किया बनाने के लिए आपने मैदा, आटा, चाहे तो आप उसमें खोपरा अच्छी क्वांटिटी में ऐड कर लें और चाहे तो सूजी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। भी थोड़ा सा सोडा, नमक, चीनी, ब्राउन शुगर और प्लेन शुगर, वाइट शुगर, दोनों में से जो भी चीनी आप शामिल करना चाहते हैं वो चीनी उसमें शामिल करके, थोड़ा सा घी और ऑयल के साथ और पानी इसमें शामिल करके आप अच्छी तरह से इसको गूंद लेंगे। आप नट्स इसके अंदर शामिल कर दें या ऊपर से ऐड कर दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। डो को गूंदने के बाद आपने थोड़ा सा रेस्ट देना है ताकि डो अपनी जगह ले ले। फिर उसके बाद उसको बेल कर इस तरह से कटिंग करके आप उसको फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई कर लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी तरफ जो रोट बनाने के लिए आपने दूध और चीनी को एक तरफ मिक्स करना है और बाकी की चीज़ों को एक तरफ मिक्स करके डो गूंद लेना है। फिर उसमें दूध और चीनी का डो मिक्स करके दोनों को अच्छी तरह से आपने फिर से गूंदना है और फिर उसके बाद आप उसको इस तरह से शेप देकर ओवन में बेक कर लें या फिर आप घर में स्लो फ्लेम के ऊपर पैन के ऊपर पका लें, ठीक है। अब ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी जो है मिल्क की वो गाढ़ी होती जा रही है बिकॉज ऑफ एग, ठीक है। और ये बेस से अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये लगना शुरू हो जाएगा और आई एम श्योर जो इसमें हल्की सी स्मेल आ रही है वो मेरे ख्याल से ये लगी हुई की आ रही है, ठीक है। तो इसने आपने इसको टाइम टू टाइम हिलाते रहना। ये देखें इसमें बॉयल आ चुका है, ठीक है। और वंस इसमें बॉयल आ जाता है यू गेट डन। और इसके बाद आप इसमें ये क्रीम शामिल कर देंगे, ठीक है जी। क्रीम शामिल करने के बाद अब इसको इसी तरह से स्लो फ्लेम के ऊपर आप मिक्स करते रहेंगे। साइड कर दिया हमने इसको। यू गेट डन। परफेक्ट। और इसके बाद ये आपने बाकरखानी के ऊपर इस तरह से आपने बाकरखानी को फैलाया और फिर ये आपने इसके ऊपर फिल कर दिया, ठीक है। ये हो गया डन। और बाकरखानी जैसे ही इसको पिएगा, सॉस को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तो ये प्रूफ हो जाएंगी बाकरखानी और ये अपनी जगह ले लेंगी, ठीक है जी।
ये हो गया डन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। मैं हूं शेफ़ जलाल और हमने बनाई ये तीनों रेसिपीज़ जिसमें एक है उम्मा अली, एक है रोट और एक है आपकी टिकिया। तो ये तीनों रेसिपीज़ आपने देखी और आई एम श्योर आप लोगों को आज की हमारी ये रेसिपीज़ पसंद आई होंगी और आप लोग ट्राई भी करेंगे। और जब भी आप ट्राई करेंगे आप सब हमें देंगे फीडबैक कि जैसे ही सॉफ्ट होगी, क्रिस्प हो जाएगी, मतलब जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पर आएगी कड़क हो जाएगी बिल्कुल, और थोड़ा टाइम लेगी और उसके बाद ये बिल्कुल क्रिस्प हो जाएगी। ठीक है, तो ये डन हो गई है। और दूसरी तरफ हमारी जो टिकिया थी वो भी जैसे रूम टेम्परेचर पर आएगी वो भी क्रिस्प हो जाएगी, सॉफ्ट वाली सॉफ्ट रहेगी, क्रिस्प वाली क्रिस्प हो जाएगी। अब जैसे ये सॉफ्ट है तो ये ईज़िली, ये देखें ये ईज़िली टूट जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये क्रैक हो जाएगी। दूसरी जो है ये सख्त वाली, ये क्रिस्पी जो है ये एकदम नहीं होगी। ठीक है जी, इसको क्रिस्प है ये। ठीक है, तो इस तरह से ये क्रैक होगी। तो ये आपने ट्राई करना और ट्राई करने के बाद आपने बताना है। उम्मा अली को थोड़ा सा रेस्ट देना है ताकि बकरखानी जो पफ है वो अच्छी तरह से मिल्क को एब्जॉर्ब कर ले, नरम हो जाए, और फिर उसके बाद आप इसको अपने डिनर में या लंच में या जो भी टाइम आपका होता है उस टाइम के अंदर आप इसको सर्व करें और मील को एंजॉय करें। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इसमें आप रीज़न्स ऐड कर सकते हैं नट्स के अंदर। जिस तरह के नट्स हमने शामिल किए हैं, चाहे वो बादाम हो, पिस्ता हो, काजू हो या ETC जो भी आप शामिल करना चाहते हैं वो सारे नट्स आप इसमें शामिल करके इसको सर्व कर सकते हैं। तो आई एम श्योर ये तीनों रेसिपीज़ आपको समझ में भी आई होंगी और पसंद भी आएगी। जब भी आप ट्राई करेंगे आप सब हमें देंगे फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल। इसी के साथ शो का टाइम होता है ख़त्म। मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहती है इजाज़त। जाते जाते हमेशा की तरह अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।